कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। क्रांति मैम से एक सवाल है कि आपने कल ट्वीट भी किया था शादी को लेकर। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े जो है जन्म से ही मुस्लिम है, उन्होंने फिर फेक किया है, अपने कास्ट को हिंदू बताया है और शादी से शुरू होता है उनका फर्जीवाड़ा। क्या कहेंगे आप? अगर ट्विटर पे तो आपने लिखा था, अगर आप यहाँ बोलना चाहें। नहीं, उन्होंने कहा था बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होता है फर्जीवाड़ा। आप थोड़ा गलत हो। हाँ। जो मिला नहीं उनको, हाँ, जो उनको मिला नहीं या मिल गया है और बोल नहीं रहे हैं। हाँ, या मिल गया है, उनको ही नहीं मिल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया और बोल नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? इससे ज्यादा और कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इन इंडिया। एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती, तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? यास्मीन जी, समीर वानखेडे या आरोपातून बाहेर पडतील का? तुम्हाला काय म्हणायचं? ऑफकोर्स पडतील, सत्यमेव जयते, ऑफकोर्स पडतील। वी आर राइट, वी आर ट्रू, एंड हमेशा जस्टिस की जीत होती है। बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन माई सेल्फ। इफ वी डोंट बिलीव इन द जस्टिस, हु विल बिलीव इन द जस्टिस? म्हटलेलं आहे, याबद्दल तुम्ही पोलीस ठाण्यामध्ये गेला आहात का? तक्रार केली आहे का? कायद्याची मदत आतापर्यंत गेली नाही आहे मी, पण आम्ही घेत जाणार। म्हणजे आता आमच्याकडे अशा एजन्सीज आहेत जे हे सगळे ज्या कंप्लेंट्स आम्ही केलेल्या आहेत, जिथे आम्ही स्क्रीनशॉट्स वगैरे घेतले आहेत, सगळ्या जे ट्रोल कमेंट्स येत आहेत आणि हे सगळे फेक अकाउंट्स आहेत, आणि लवकरच आम्ही त्या फेक अकाउंट्स हे कुठून आले आहेत आणि ह्याच्या मागे कुठली PR एजन्सी आहे किंवा कुठली यंत्रणा बसून हे सगळे लिहिते आहे, आणि हे कुठले अकाउंट्स आहेत जे आम्हाला डेथ थ्रेट्स देत आहेत, ह्याचे सगळ्याचे स्क्रीनशॉट्स आम्ही सबमिट आता केलेले आहेत। त्यांची सगळ्यांची नावं लवकरच बाहेर येतील, आणि जो कोण आम्हाला इथे धमकवायचा प्रयत्न करतोय त्याचा पडदा लवकरच फाश होईल। एक आरोप नवाब मलिकांनी केला, तो असा होता की मालदीवमध्ये, दुबईमध्ये बॉलिवूड मधले जे ड्रग्स नेक्सस मध्ये अडकलेले आहेत त्यांच्याकडून वसुली होत होती, आणि त्याचं माध्यम जे होत्या बॉलीवुड की कौन लोग थे वहाँ पर? हमको भी बताओ कौन लोग थे तभी? नवाब मलिक जी को ये मालूम है, वो कर रहे थे ड्रग रैकेट। कौन लोग थे वहाँ पर? हमको तो नहीं पता कौन थे, और हम दोनों साथ में भी नहीं गए थे, तो कौन थे वहाँ पर? आपको मालूम होगा, हमको नहीं पता है। हम लोगों को तो एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखी वैसे, और गए कौन थे वो हमें नवाब मलिक जी बताए, प्रूफ के साथ बताए, और जो भी बकवास करते हैं वो प्रूफ के साथ बताए। नाही, होताय काय माहितीये, हे खूपच असं खूप म्हणजे आय एम सॉरी, आजकाल बायका पण अशा वागत नाहीत, किंवा आजकाल ज्या आपल्या लेडीज आहेत त्या पण खूप पुढारलेल्या आहेत, पण इट इज अ व्हेरी ज्या किचन मध्ये चोंबडेपणा करतात ना, तुला माहितीये का असं झालं हे मॉल्डिव, इट इज हॅपनिंग लाईक दॅट किचन मध्ये ट्विटर पण चाललंय, इट्स वेरी किचन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो आई थिंक इससे थोड़ा अभी ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मॉल्डीव्स में ना बॉलीवुड, तिकडनं मी 50 lakhs उचललेले इंडियाना हॉटेल ताडदेव रोडच्या इकडनं। त्यानंतर मी ते जसे मी त्या 2 पॉलिथिनच्या बॅग होत्या कापडी पिशवी, त्या उचलल्या, गाडीत टाकल्या इनोवामध्ये। मी रिटर्न थेट आपल्या वाशीच्या राहते ठिकाणी गेलो, त्यांच्या राहते ठिकाणी। आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि आपको पैसे नहीं मिले, इसलिए आप जो है उनके खिलाफ बयान दे रही, इसको कैसे? नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले इस बात का मैं खुलासा, तो मैं मतलब इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। 22 जुलाई को जो मैंने मेरा ड्यूटी ज्वाइन किया था, ये पहले भी आपसे बता चुका हूँ शायद। 6 सितंबर को मेरी लड़की का बर्थडे था, जो सबसे मेरी एल्डर डॉटर है। 5 सितंबर को मैंने उनको बोला, सर मेरा सैलरी का जो फिक्स हुआ था वो हिसाब से मुझे सैलरी दे दो, मेरी लड़की का बर्थडे है। तो बोले ठीक है, मैं दूसरे दिन तू निकल जा एक दिन के लिए, मैं तेरे को 12 बजे के बाद मैं ट्रांसफर करता हूँ। शाम को 5 बजे तक मैंने उनको एक भी कॉल नहीं किया था। जब भी मैंने 5:05 में उनको कॉल किया, मुझे रिप्लाई आया, अरे यार अभी तक मेरा पैसा आया नहीं, अरेंज नहीं हुआ है, तो एक काम कर मैं किसी से करवाता हूँ। 7:30-8 बजे के बीच में मुझे उनके जो दोस्त है अमर करके, जो कोलकाता से, उनके अकाउंट से मेरे फोन पे ओनली 5,000 रुपीज मुझे रिसीव हुआ।
उसके बाद 6 सितंबर की बात कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे लड़की का बर्थडे था तभी। उसके बाद उसी वीक में जो सैटरडे था तभी सुबह के मतलब टाइमिंग अराउंड 8:30-9 बजते रहेंगे, 10,000 मुझे भेज दिए गए। टोटल कितने हुए? 15,000। उसमें से 8,000 मैंने मेरे वाइफ को रिटर्न किया, 2,000 मेरे लिए रखा क्योंकि मेरे भी कुछ खर्चे रहते हैं। बात आई समझ में? और उसके बीच वाली मैं बात बोलता हूँ, 30 अगस्त को मेरी वाइफ का बर्थडे था। 30 अगस्त को मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो मेरे वाइफ को विश करके उन्होंने 3,000 रुपीज मेरे वाइफ के जीपे पे उन्होंने पेड किए। तो टोटल कितने हुए? 18,000। और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ वैसे सकते नहीं, हैं। उनका ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये डील की जो आपने बात की, जिसमें आपने कहा नहीं सर, मैं समझ हाँ, नहीं, बोलो, जिसमें बोलो। आपने कहा कि आपने जब पैसे लौटाए तो कुछ 38 लाख रुपए ही थे, ऐसा आपको सैम ने कहा। तो आरोप आपके ये लगाया जा रहा है कि इस पूरे डील में आपको पैसे नहीं मिले, इसलिए आप मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहां पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है वो आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। और इसके बाद मैं अभी ज्यादा रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे MRA जाने का डीसीपी का कॉल है। 2 मिनट, जो भी आपके सवाल है मैं आपको बाद में आके दूंगा। शेवटचा प्रश्न आहे हा, अजून प्रत्यारोपण चालणार आहे, त्यांचा शेवटचा असेल कदाचित। एक आरोप असा ही आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आप किसी के कहने पर ये चीजें कर रहे हो, नहीं, नहीं। आपको उकसा रहे हैं, आपको घर देने का वादा किया, पैसे देने का वादा किया। नाही। सर्वात महत्वाचं गोष्ट म्हणजे तुम्हाला यावर मी एकच उत्तर देईन, हिंदीत बोलायचं, ठीक है। इसके ऊपर ना मेरे को किसी ने आमिष दिखाया, ना मेरे को किसी ने घर देने का वादा किया है। सबसे पहली बात, जब भी मैं मेरे दोस्त के घर पे रह रहा था सोलापुर में 10-12 दिन से, उन्होंने मुझे आसरा दिया था, 2 वक्त का खाना और सोने के लिए जगह थी। जब भी मैंने मेरे वाइफ को कॉल किया तो मेरे वाइफ ने इतना ही बोला, ये सब क्या चल रहा है, मेरे घर पे पुलिस आ रही है, हम लोग का इंक्वायरी कर रही है, पुलिस स्टेशन बुला जा रहा है करके। तो मैं वाइफ को बोला, तू कुछ कर मत, पुलिस स्टेशन जा मत, तू थोड़ा रुक, मेरे को 2 दिन का टाइम दे। तो मैंने उस दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट किया, कुछ हो सकता है क्या इसमें? तो वहां पर उन्होंने बोला रुक जा। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के जो सोलापुर जिला अध्यक्ष है काले जी, उनके पास वो मुझे लेके गए। फिर मैंने उन्हें सब जो भी मेरे पास मोबाइल में था वो सब मैंने उनको स्टोरी बताया, सर ऐसा ऐसा है, अभी इसमें मैं पंच हूँ तो क्या मेरे ऊपर कुछ हो सकता है क्या? तो मैं अंदर से पूरा डर गया था। मेरे फैमिली के मतलब मैं सोलापुर में हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा फैमिली प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे फैमिली को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं किसके लिए जीऊंगा फिर? इसके बाद फिर उन्होंने अपने जो स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक है मनोज भाई संसारे, उनसे उन्होंने बात की। भाई ने बताया कि उनको यहाँ पर लेके आया। इधर आने के बाद भी मैंने मेरा पूरा उनको जो भी ऑडियो है, फोटोज वगैरह सब है उनको दिखाया। उनको ये बात, उन्होंने पहले ये बात देखी, मतलब जांच उन्होंने भी की इसकी, ये सच या नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला तू अभी मीडिया के सामने आ जा, जो भी है सब बता देगा। खुलासे करणार होता, आपण कालही सांगितलेला होता की माझ्याकडे मला वेळ द्या, ऐका माझं, माझे ऍडव्होकेट येऊ दे, माझे सगळं त्यांच्याकडे आहे, मला थोडा वेळ द्या। आता मला MRA ला जायचंय, डीसीपींचा कॉल आहे, त्यासाठी मला निघावं लागतंय। मी तुम्हाला संध्याकाळी 6 वाजता मी डेफिनेटली सर्व प्रश्नांची उत्तर एक प्रश्न असा आहे की किरण गोसावी असं म्हणतायत की तुमचं कनेक्शन खूप ठिकाणी आहे, तुम्ही कुठल्या लोकेशनवर गेलात, तुमचा CDR तपासला गेला पाहिजे, तुमच्या अनेक नेत्यांशी संबंध आहेत। नेत्यांशी संबंध माझे कसे काय असू शकतात? मी एक स्वच्छ नागरिक आहे। सर्वात पहिला प्रथम मी सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करतोय। दुसरी गोष्ट, माझे नेत्यांशी संबंध कसे काय असू शकतात? माझ्यावर आतापर्यंत एकही गुन्हा दाखल नाहीये। गेले 40 वर्ष, म्हणजे मला आता 40 वर्ष पूर्ण होतील, एकही गुन्हा दाखल नाहीये। मग माझे नेत्यांशी संबंध कुठून आले? आपने जो कल सहार पुलिस स्टेशन में मला कंप्लेंट की, बदनाम करण्याचा डाव सुरू आहे का? प्रश्नच नाही ना। मी आता जे काही उघडकीस आणतोय तर मला ऑब्व्हियसली मला बदनाम करण्याचा आता डाव चालूच झालेला आहे।
बाकी जे तुमचे प्रश्न आहेत मला थोडासा वेळ द्या, मी संध्याकाळी 6 वाजता येऊन सहार पुलिस स्टेशन सर्व में आपने कंप्लेंट की है, एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट है? कल आप गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? कंप्लेंट किया, क्या कंप्लेंट दी आपने? मैं आपको सब बात का सब जवाब मैं आपको देता हूँ। मेरे अभी एडवोकेट आ रहे हैं, हमको अर्जेंट नहीं निकलना है, डीसीपी का कॉल है। वो साहब ने कहा है प्रभाकर साहिल जी की जो भी आप बोल रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है, वो खुद सरेंडर करने वाले हैं इस पूरे मामले में, तो पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको सरेंडर होने दो, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और भी कुछ है मेरे पास, मैं आपको सब बताऊंगा। ओके, धन्यवाद। 6 वाजता बोलणार असता तुम्ही? हो, नक्की नक्की इथेच नाहीतर भाईजी तुम्हाला लोकेशन देतील. ओके, भाईजींचा फोन लागला तर लोकेशन देते. Coming in from Prabhakar Sahil, who was the witness in the NCB Aryan Khan, the Mumbai drugs bust case here, witness turned hostile. He's of course continuing to say he stands by his allegations here. In fact, the final word that he gave in the statement saying that he has more information, would give it at the right time. Though he stands by the allegation here, saying that of course one wanting to clear his own name. He hasn't accepted any bribe from anywhere. He chose to come out with what he says is his truth because his family was being troubled as well. Now, of course, he's there sitting with police protection. He'd asked for police protection just yesterday by the Mumbai police because of the allegations that he made against the NCB alleging extortion connected to the Mumbai drugs bust case here. So the witness now has spoken out once again as well. And on the other end, just about almost parallel running were statements coming in from Sameer Wankade's family. Both Sameer Wankade's wife as well as sister speaking out in calling Prabhakar Sahil a liar, of course, saying that all these allegations are absolute bogus. But in the midst of all this churning, so to say, now this is an interesting churning that is taking place regarding this Mumbai drugs bust case and what is the future of the ongoing investigations. Remember, because the NCB now bases allegations of Prabhakar Sahil of extortion and corruption, has decided to set up an inquiry team to investigate those allegations against their zonal officer Sameer Wankade, who's heading the Mumbai drugs bust case investigations for the NCB. Could he be asked to step down or step away from the investigations till his name is cleared? That would be yet another impact on the case. That's not just the only development. Believe it or not, today is a very, very busy day for this case. While we speak, what is also going on right now is hearing in the Bombay High Court. The Bombay High Court hearing is currently underway as far as Aryan Khan's bail plea is concerned. In fact, these are breaking updates. Let's get you details that are coming in from inside the Bombay High Court. Ongoing hearing of Aryan Khan's bail plea here. NCB, of course, continues to oppose